वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 11th के फिजिक्स के 2023-24 सेशन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो भी आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में इस साल नहीं पूछे जाने वाले हैं, एनसीईआरटी ने जिनको डिलीट कर दिया है, उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने बेटा इस साल जो है आपकी न्यू बुक्स निकाल दी हैं। अब ये जो न्यू बुक्स हैं इनमें आपका सिलेबस रिवाइज कर दिया गया है। जो भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास पुरानी बुक है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, वो टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोग जो है आपके एग्ज़ाम में जो यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कौन से यूनिट कितने मार्क्स की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ये भी अपने लोग जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपने लोग जो है 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या क्या अपने लोगों को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को अपने लोगों को नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ जो है कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी। तो देखिए आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है दैट इज फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिकल वर्ड, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। यहाँ से आपको कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करें बेटा दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए इस चैप्टर से भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें आपको लेंथ, मास, टाइम की मेजरमेंट्स और जो भी इनकी डेफिनेशंस है उसको नहीं पढ़ना है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। एंड एरर इन मेजरमेंट, और जो भी आपके मेजरमेंट में एरर होती है इस वाले टॉपिक को भी नहीं पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब हम लोग जो है बेटा सेकेंड यूनिट के बारे में बात करते हैं दैट इज काइनेमेटिक्स। अब देखिए इस यूनिट में आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन। तो देखो बेटा आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 से पोजीशन टाइम ग्राफ को नहीं पढ़ना है और स्पीड एंड वेलोसिटी को नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बेटा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से आपको सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी को नहीं पढ़ना है, बाकी सारे के सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं दैट इज यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन। तो देखो बेटा इसमें आपका एक चैप्टर आएगा दैट इज चैप्टर नंबर 5। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक यहां से डिलीटेड नहीं है। यूनिट नंबर 4 को देखते हैं दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। यहां पे बेटा आपका जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों टॉपिक्स को क्या किया गया है आपके इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं दैट इज यूनिट नंबर 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। अब देखो बेटा इस यूनिट के अंदर आपका एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। इसमें आपका जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये आपका चैप्टर का नेम है। अब यहां से कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, तो देखो वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, इसकी डेरिवेशन नहीं आ रही है आपके बोर्ड एग्जाम में। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो देखो इसकी जो स्टेटमेंट है प्रूफ आ सकता है लेकिन इसकी स्टेटमेंट नहीं आ रही है। तो स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है और इनकी एप्लीकेशंस को भी नहीं पढ़ना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग जो है यूनिट 6 की बात करते हैं बेटा दैट इज ग्रेविटेशन। तो देखो इस यूनिट में आपका बेटा जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो यहाँ पे आपको बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरे के पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अपने लोग जो है बेटा नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं दैट इज यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो देखो इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आ रहा है। तो देखो आपका जो बेटा चैप्टर नंबर 9 है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे आपको शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा।
चैप्टर नंबर 10 आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, कोई भी टॉपिक यहाँ से डिलीटेड नहीं है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 11 की अगर अपने लोग बात करें, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये बेटा यहाँ पे आपका बस ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिलीट कर दिया गया है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब अपने लोग जो है बेटा नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं, दैट इज यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, दो टॉपिक को छोड़ देना है, दैट इज कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में इस साल नहीं पूछे जाएंगे। अब अपने लोग जो है बेटा नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं, दैट इज यूनिट नंबर 9 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो देखो इसके अंदर बेटा आपका चैप्टर नंबर 13 है काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। लास्ट यूनिट को देखते हैं बेटा, यूनिट नंबर 10 ऑक्सीलेशंस एंड वेव। तो यहाँ पे बेटा आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 14 ऑक्सीलेशन एंड चैप्टर नंबर 15 वेव्स। तो देखो बेटा ऑक्सीलेशन से आपको क्या नहीं पढ़ना है, पीरियोडिक मोशन नहीं पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ना है, फ्री और डैम्ड ऑक्सीलेशंस और रेजोनेंस को आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग वेव्स की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन आपका डिलीट हो गया है। तो इन सारे टॉपिक्स को बेटा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को नहीं कर रहे हो, तो आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स को स्किप कर देना है। जितना मैंने आप लोगों को बताया वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, डिलीटेड टॉपिक्स को आपको स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। तो आप लोग जो है बेटा कंटिन्यू बने रहिएगा, हम लोग जो है पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे इस चैनल पे। कोई भी टॉपिक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोगों को जो है बेटा इसके नोट्स को डाउनलोड करना है या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।